देख रहे हैं अवध केसरी टीवी, हम बनेंगे आपकी आवाज। बस जिलाध्यक्ष है आप। मेन मांगे क्या है आप लोगों? सर हमारे मांगे ये है कि हम लोग का एक नियम नियमावली बनाया जाए और गाइडलाइन जारी किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक हम लोगों का राज कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक हम आंगनबाड़ी वाहनों को 18,000 दिया जाए, सहायिकाओं को 9,000 दिया जाए। और जिस तरह से सरकार कभी प्रधान के साथ कभी समूह के साथ जो भी ये रवैया कर रही हैं, जो भी पुष्टाहार है, जो भी लाभ है दिया जा रहा है, बस उसको हम लोगों को सिर्फ आंगनबाड़ी को दिया जाए। आंगनबाड़ी लाभार्थी तक पहुँचाती हैं। और मेन हमारी आज सर माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूँगी, आज हम लोगों का 27वां दिन हम लोग काम बंद कलम बंद हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और आज हम लोग को बीच में 15, 16, 17 तारीख को इको गार्डन में हम लोग का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चला। और माननीय स्वाति सिंह जी से हम लोग का वार्ता भी हुआ। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में आप लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक सर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इसी अवसर पे हम लोग फिर से आज पुनः 27 तारीख को हमारी बहनें लखनऊ इको गार्डन में क्रमिक अनशन पे बैठी हुई हैं। और इसी तरह से हम लोग का धरना जारी रहेगा। सरकार को ये लगता है, कहते हैं सरकार महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या महिलाओं का यही सम्मान है? जो महिलाओं रातों दिन हम लोग इतना काम करते हैं, जो भी काम कोई विभाग नहीं करता, ये होता कि आंगनबाड़ी को कह दिया जाए। आंगनबाड़ी जितने इनकी योजनाएं चलाई गई हैं धरातल पे, उस तरह से आंगनबाड़ी एकदम अपना सब लोग तन मन से करती हैं। और बीएलओ का काम भी करती हैं, चुनाव का ड्यूटी भी करती हैं। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी उनकी योजनाओं को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को पहुंचाते हैं। और कहती है यही महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। क्या आज यही महिलाओं का सम्मान है? एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तरफ सरकार कहती है कि देखिए सर, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी, वही महिलाएं हम आज लोग हैं, वही गीतांजलि मौर्य का संगठन है। हम लोग सन 2017 में 23 अक्टूबर को हम लोगों ने धरना दिया था। और सरकार ने हम लोगों को 12 बजे रात को, मैं आंगनबाड़ी संघ की जिलाध्यक्ष छाया भारती को, उन्होंने और गीतांजलि मौर्य को, उसी तरह से 12 आंगनबाड़ियों को हम लोगों को 12 बजे रात को इनकी सरकार पुरुष द्वारा गिरफ्तार हम लोग को करवाया, जेल में भी डाल दिया। हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया गया, हम लोग के ऊपर आंसू गैस भी छोड़ा गया। फिर भी हम महिलाएं वहाँ पे हम लोग मौजूद रहे। हम लोगों ने ये सोचा चलिए कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने इस तरह से किया है तो हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन सर मैं आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ से मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज हम लोग भूल गए होते अगर हमारी जो भी मांगे हैं पूरी हो गई होती। लेकिन ये आप मांग न पूरा करके हम लोग को पुनः एहसास आपने दिला दिया है कि हम लोग बहुत खुल के, अब आपका अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम खुल के आपका विरोध करने में हम लोग मजबूर रहेंगे। अच्छा, मंत्री स्वाति सिंह जी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि नहीं? जी सर, उन्होंने आश्वासन दिया। माननीय स्वाति सिंह जी ने कहा कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा माननीय योगी जी जो बजट पेश किए हैं तो वो बजट मेरे पास ऑलरेडी है। उन्होंने यही कहा कि बजट ऑलरेडी है, बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं गया, इसलिए मजबूर होकर के पुनः आज हमारी बहनें लखनऊ इको गार्डन में बैठी हुई हैं। अनशन पे इसी तरह से बैठी रहेंगी जब तक हमारी मांगे। सपोज जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि इलेक्शन के बाद हम बढ़ा देंगे, तो माने जाता नहीं, हम नहीं मान सकते सर, ऐसा बात है। अगर सरकार को ये लगता है कि आज हम लोगों ने जिस तरह से इस सरकार बनी और उन्होंने पुनः वही गोरखपुर के आंगनबाड़ी के बीच में जाकर के यही सांसद थे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं आप लोगों को घोषणा पत्र में डाल देता हूं 120 दिन में आपका मानदेय बढ़ा देंगे। लेकिन 120 दिन का हम लोगों ने इंतजार किया, 120 दिन में पूरा हो गया, 6 महीना पूरा हो गया, पुनः 5 साल पूरा होने को है। लेकिन अभी तक हमारी एक मांग भी नहीं पूरा हुआ। इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? फिर भी अगर हम लोगों ने उम्मीद किया, जिस तरह से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सारे अधिकारियों के बीच में इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी तो यशोदा मैया है, आंगनबाड़ी यशोदा मैया है और आंगनबाड़ी का मानदेय हम 1500 बढ़ा दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब आप खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहे तो क्यों नहीं बढ़ाए? ऑलरेडी जो आपने कहा कम से कम वही तो दे दे कि हम लोग वापस चले जाए, अपने धरने को खत्म करना है। अगर जाहिर सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि इस ठंड में जो है सब कुछ परिवार छोड़ के और यहाँ पे धरना देना, जाए कोई नहीं चाहेगा।
और ये वही देश की बेटियां हैं जिसका आप लोग विज्ञापन देखते होंगे कि बेटी बचाओ, करोड़ों अरबों खर्च होते हैं इस विज्ञापन में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यही बेटियां जब पढ़ के खुद से पढ़ के और अपने आत्मनिर्भर बनी हैं तो उनको अपनी मांग मंगवाने के लिए कई दिनों से, लगभग कितना दिन हुआ, 27 दिन से धरने पे बैठी हैं, इस ठंड में धरने पे बैठी हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार को निश्चित तौर पे ये गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन से पहले, अगर सरकार बहुत जगह सुनने को मिला है, कितने दिन से धरना चल रहा है? ये धरना 27 दिन से चल रहा है। 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद कलम में हड़ताल चल रहा है और यहाँ पे कार्यकर्तियाँ बैठी हुई है। और बीच में 15 तारीख को लखनऊ में इको गार्डन में धरना प्रदर्शन था। 17 तारीख को विभागीय मंत्री स्वाति सिंह से लिखित वार्ता और मौखिक वार्ता भी कराई गई, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह का हमें समय दीजिए। हम लोगों ने 17 तारीख से 26 तक इंतजार भी किया है और अभी तक मानदेय नहीं बढ़ा हुआ है, तो पुनः हम लोग को धरना प्रदर्शन कर रहा है। और 5 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यही आश्वासन रहा है। मौखिक वार्ताएं और लिखित वार्ताएं 27 बार हुई है। एपीसी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, उसमें चौपालों के द्वारा उन्होंने 10,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी घोषणा भी की थी 2018 में। 18 फरवरी को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम महोदय, सीडीओ महोदय, मंत्री महोदय, विधायकगण व अन्य जितने कर्मचारी इनके थे सब मौके पे उपस्थित रहे, पूरे प्रदेश को लाइव देख रहे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि 1500 रुपया आंगनबाड़ी की मानदेय बढ़ा दिया गया, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद पुनः धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद इस बार जो अल्प बजट पेश हुआ है उसमें भी उन्होंने 2 अरब कुछ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1500 रुपया आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिया गया, उसको भी उन्होंने नहीं बढ़ाया। हम पूछना चाहते हैं, अगर जब बजट बढ़ाया जाए तो बजट अगर आंगनबाड़ी को नहीं तो बजट कहाँ जाते हैं, उसको कौन खाता है? या तो पैसे घोटाले में चले जाते हैं, तो कार्यकर्तियों के साथ छलावा क्यों किया जाता है? और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काम पे काम, जब से इनकी गवर्नमेंट आई 5 साल में इतने काम बढ़ा दिए गए, जिसका वेतन एक अभी हाल में नियुक्ति की गई पंचायत सहायक की, जिसका एक काम है जो ग्राम सभा में काम करना, उसको 66 से उन्होंने रखा हुआ है। और आंगनबाड़ी की नियुक्ति 1975 में हुई, 46 साल से आंगनबाड़ी नियुक्ति काम कर रही हैं और अभी तक इनका वेतन 5500 रुपये से बेसी नहीं गया। तो इसके लिए हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, और आगे चलता रहेगा। अच्छा, सरकार जो एक्स्ट्रा काम लेती है जैसे कोविड के दौरान या इलेक्शन के दौरान, उसका अलग से आप लोगों को नहीं, उसमें इनके द्वारा चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है। कोरोना काल में इनको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया और पूरे कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ, जब हम लोग अपने घर में बैठे हुए थे, जो गार्जियन पुरुष वर्ग बैठा था, तो ये महिलाएं घर घर जाकर गिर भ्रमण करती थी और कोरोना उपचार के लिए लोगों को जागरूक करती थी, कैसे कोरोना से हमको निजात पाया जाएगा, और घर घर पोषाहार पहुंचाती थी, तो उसका भी पैसा नहीं मिलता। उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में कार्यकर्तियां एक्सपायर हो जाएंगे तो उनके परिवार को 50 लाख दिया जाएगा, जबकि 20 कार्यकर्तियां एक्सपायर हो गई। उससे भी ज़्यादा संख्या में किसी भी कार्यकर्ती को 1 रुपया इनके सरकार ने देने का काम नहीं किया। जातिगत जनगणना कराई जाती है, बीएलओ में काम कराया जाता है, पोलियो में काम कराया जाता है, बीएचएनडी में काम कराया जाता है, अन्य विभाग से कम 20 काम लिए जाते हैं और 20 काम के बदले इनको 20 रुपया भी नहीं दिया जाता है। तो जैसा कि देखा आपने कि जी चूँकि रीढ़ होती है सरकार, जो भी सबसे पहले तो बाल पोषाहार से ही स्टार्ट किया जाता है कि कुपोषण दूर करने के लिए सरकार जो भी बाल पोषाहार वितरित करवाती है, तो वो एक माध्यम, सबसे बड़े माध्यम यही लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ही होती हैं। और आज के दौर में देखा जाए एक तरह से तो सरकार का लगभग हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट जो भी है, अगर धरातल पर से कोई रिपोर्ट देता है या कोई भी काम रहता है, तो बिना इनके सहयोग के संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में देखिए इलेक्शन नज़दीक है और चूँकि सभी सरकारों को, जो भी सरकार सत्ता में है या जो आना चाहते हैं वो तो जाहिर सी बात है, इनकी मांगों को उठाएंगे और वादा करेंगे कि हाँ अपनी सरकार आएगी तो इनकी मांग पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह मौजूदा सरकार को इनकी बातों पे ध्यान देना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा वर्ग जो है यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का है, इनका नाराज होना सरकार